व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो पाकिस्तान आर्मी की सैलरी कटी है उसके ऊपर क्या कुछ कहा है और साथ में लिखा है पाक की आर्मी से छिन गया रोटी का निवाला। ओ भैया, क्या है पूरा मामला देखते हैं एंड सर की क्या आज डोज है पाकिस्तान के लिए। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल के डालो, चैनल से चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 लेट्स गो। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार। तो बुजुर्गवर थे अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, ये फुंफकारते थे भारत ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिरों को ये बम मार दो। अच्छा, मारते मारते बम इस तरफ करते करते इनका फन ऐसे हो गया उल्टा ऐसे, तो वो टुवर्ड्स रावलपिंडी ये फुंकारने लगे। अच्छा, इनको पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है, अब इनका होगा सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को अरेस्ट करना। इट्स अ वेरी हमारी थोड़ी सी हट गई तो आज मन में ख्याल आया कि नहीं यार, ये खबर हमें वापस आपके सामने लानी चाहिए। हो सकता है आप सुन भी चुके हैं खबर। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। भाई साहब, ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो रोटी ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार। सही बात है। जोश कहां से आएगा? हाँ, एनर्जी। भूखे पेट तो जोश नहीं आता। एनर्जी क्राइसिस भी है। भूखे पेट जोश तो नहीं आता। तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे, ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं। वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये सब भैया परेशान तो होने वाली बात हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे जनरल तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हैं। भारतीय सेना के जनरल बेचारे पेंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मोटा घर है उसमें रहते हैं, और बहुत रेयर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, बहुत रेयर। यहां पे तो हर एक बंदा चोर है। तो जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया। जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। लेफ्टिनेंट जनरल थे अमजद शोएब, रिटायर्ड, और टेलीविजन पे काफी आते हैं। पाकिस्तानी टीवी पे ऐसी कोई रात नहीं है जहां पे वो पाकिस्तानी टेलीविजन पे ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं है। और उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और दिन भर बुजुर्ग ने जहर उगलना है। दिन भर जहर उगलना। अच्छा, जहर हम भी उगलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई नेक ख्वाहिशात रखते हैं दिल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेजर साहब खुद तो आप डेली पाकिस्तान की क्लास लेते हो और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट? लेकिन ये जहर उगलते उगलते ये भूल गए अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, कि अपने मुल्क के खिलाफ जहर, क्योंकि बेसिकली देखो, सांप की नीयत तो सांप की नीयत होती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सांप है वो दुश्मन के लिए तो सांप रहे, लेकिन अपने लोगों के लिए वो खरगोश बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो बुजुर्गवर थे अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, ये फुंफकारते थे भारत ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिरों को ये बम मार दो। अच्छा, मारते मारते बम इस तरफ करते करते इनका फन ऐसे हो गया उल्टा ऐसे, टुवर्ड्स रावलपिंडी ये फुंकारने लगे। अच्छा, इनको पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है, अब इनका होगा सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को अरेस्ट करना। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और पुलिस पकड़ के ले जाए, यानी कि मेरा यह मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना मैं पाकिस्तान को जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पहले पुलिस ने या सरकार ने रावलपिंडी, जो इनके आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, जीएचक्यू, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, जहां पर पाक फौज बैठती है,
वहां पे उन्होंने परमिशन ली होगी कि अमजद शोएब है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसके स्क्रू टाइट करने हैं जरा, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, और श्रीमान क्या हमें अनुमति है? उन्होंने बोला अनुमति है, ले जाओ। अब इसकी पतंग उड़ाएंगे बुजुर्ग की। ठीक है, मैं उनके एक दो वीडियोस मैं चाह रहा था डालूं, लेकिन वो फिर वो कॉपीराइट वाला मामला हो जाता है, वरना इनका डेली था कि हम ये क्यों नहीं कर देते, हम ऐसा कर दे, हम अच्छा हम ये क्यों नहीं कर देते, हम ये क्यों नहीं कर देते। इन्होंने तब नहीं करा, तब ये फौज में सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल था, तब ये अपने कॉर्नर के प्लॉट बना रहे थे, तब ये जमीनें घेर रहे थे सिविलियन की, तब ये चोरी कर रहे थे, तब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब ये करप्शन कर रहे थे, और जैसे ही रिटायर हो गए, जिहाद फी सबिलिल्लाह, हमें जिहाद करना चाहिए। तो ज्यादा जिहाद करने लगे, उल्टी तरफ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करने लगे। बस ठीक है, फौज की तरफ, सरकार की। पाकिस्तान में एक लेवल तक टॉलरेट करते हैं वो लोग ना। पाकिस्तानी सिस्टम का ये कि एक भारत जैसा नहीं कि आपको जो बोलना है दंदनाते बोलते चले जाओ, अनलिमिटेड लाइसेंस है आपके पास, ना ना ना। वहां पे एक लकीर है पाकिस्तान में, और वो लकीर दिखाई नहीं देती किसी को दोस्तों, वो लकीर महसूस करी जाती है, और आपको पता लग जाता है कि कब आपने वो लकीर, वो लाइन आपने पार कर दिया। तो भाई साहब ने, बुजुर्ग ने, चचा ने वो लकीर पार कर दी, चचा को अंदर ले लिया। ठीक है, और हो ना हो पाकिस्तान आर्मी के आशीर्वाद से इनको अंदर लिया गया। तो ये बहुत बोलते थे जिहाद करना चाहिए, ये भी चाह रहे थे कि झंडा वंडा लाल किले पे सब्ज परचम अपना लहरा दें पाकिस्तान का। इनके बड़े मन की ख्वाहिश थी। अभी तो इनसे बोलो कि भैया जेल में परचम लहराओ तुम पाकिस्तान का, अभी तुम इंडिया छोड़ दो, इंडिया बाद में लहरा लेना, यहां पे भी आ जाना, पहले वहां पे जेल में लहरा लो परचम। तो इनका खुद का बुजुर्ग का खुद का परचम बना के वहां पे लहरा रहे होंगे। खैर, अच्छा जी, अब हम आते हैं बाकी खबरों पे। पाकिस्तानी सरकार ने, मैं क्विकली आपको पाकिस्तान की कुछ खबरें बता दूं। पाकिस्तानी सरकार ने बोला है कि 25% कोटा है हज पिलग्रिम्स का, जो डॉलर में। अब पाकिस्तानी ऐसा है ना कि कुछ तो बैंक में पैसे हैं, कुछ इन्होंने अपने तकिए और अपने मैट्रेस के नीचे डॉलर छिपा रखे हैं पाकिस्तानियों ने, बिकॉज दे हैव नो फेथ इन दी कंट्री। अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे भरोसा है नहीं, अपने बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं, तो चोरों की जमात है, डकैतों की जमात है ना। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने डॉलर छुपा रखे हैं। तो बोला कि जिसको हज जाना है, राइट, तो वो अगर डॉलर में देगा तो हम उसको अलग अलग किस्म की और फैसिलिटीज देंगे। ये फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने का एक और तरीका समझ लीजिए। इन्होंने हज को भी मोनेटाइज कर दिया। इतने भले मानस हैं ये लोग, अब इनको क्या ही बोलूं अपने मुंह से। इन्होंने बोल दिया कि हज में भी हम एक काम करेंगे, जो डॉलर पे देगा उसको हम फेवर करा जाएगा यहां से। और द सोर्सेस सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैड इंक्रीज्ड द हज कोटा फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स from 40% to 50%, which might further raised in the wake of persistent foreign exchange liquidity crunch. They said ministry would charge rupees 1 million from each pilgrim under the government scheme, but the Hajj expenses might rise to 1.3 million in case of further depreciation of the rupee. The sources said Saudi government was increasing the tax rate on Hajj by 18 to 20%. तो भैया ये सऊदी अरब से भी चाबी है कि तुम्हें हज करना है तो 18 से 20% उस पर टैक्स है। 1 मिलियन रुपीज यानी कि 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, और उसके ऊपर अगर आप डॉलर में देंगे तो आपको फायदा है। ठीक है, यानी कि अपने ही लोगों की जेब कटना पाकिस्तानी सरकार ने शुरू कर दिया है। दूसरी चीज भाई, 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। ये पहला अटैक। दूसरा अटैक खुजदर में एक बॉम्ब, एक कोई जगह होगी खुजदर, वहां पे 2 पुलिस वालों की जानें चली गई। और तीसरा अटैक वो हुआ है कि एक और जगह हुआ, पुलिस वाले के घर के आगे बम ब्लास्ट भाई साहब पाकिस्तान में हुआ है, आउटसाइड ऑफ कॉप्स हाउस। उसमें कोई मरा नहीं, तो। लेकिन ये 3 अटैक 24 घंटे में हो गए। तो जो ये कह रहे थे ना कि हम गए हैं वहां पे और हम अफगानिस्तान में गए हैं और हम मिले हैं और हमने उनसे बात करी है, और तालिबान ने बोला, तालिबान ने कख नहीं करना। सुनो मेरी बात, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। पहली अपनी मोटी बुद्धि में घुसा लो पाकिस्तान के सियासतदानों, अपनी जो तुम्हारी मोटी बुद्धि है उसमें एक बात घुसा लो, दोनों ये भाई भाई हैं। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, करण अर्जुन टाइप। और इन्होंने बोल दिया है कि भाई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ठीक है, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। और दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। आर्मी वाले गए थे इनके। मानो मेरी बात, जो तुम लोग यहाँ पे अपना ISI जनरल उसको भेजते रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही वाली बात। ये सब अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, और तुम्हें ठोकते रहेंगे ये लोग, ये तुम्हें ठोकते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। 3 अटैक 24 घंटे में हो गए हैं, जबकि तुम्हारा ISI का चीफ और जबकि तुम्हारा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे उनके पैर छूकर आया है कि हमारे अब्बू जी हमें माफ कर दो यार, इनसे बोलो कि मत अटैक करें हमें। ये क्या कराया, तब जाके तुम जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो, इसलिए।
जाके आने के बाद ही हाल है इनका, ये नहीं गए मुझे लगा कि अभी तुम गए हो तो बस घर के बाहर ही फोड़ा है। अच्छा, पुलिस वाले घर के बाहर उड़ा रहे हैं, अलग जोन चल रहा है पाकिस्तान में। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत एक और चीज कि वहां पर आर्मी के लिए भी अब वो मतलब खाना भी 2 टाइम देने के लिए भी बजट नहीं बचा इनके पास। मुझे लग रहा है ये सब भी ना एक वैसे ये दिखावा है IMF को, और थोड़ा टेंशन देने के लिए, जल्दी दे दो यार पैसा दे दो। पैसा फौज तो बहुत वो होती है, फौज ऐसा भरा पड़ा है इनने, लग्जरी गाड़ियां मंगा के तो ये भाई सब ऑक्शन में अपने नाम कर जाते हैं। हर एक चीज है, सब दोगलापन है इनका। आर्मी के बाद इतना पैसा इन्होंने ले रखा है। इन मतलब पाकिस्तान ने इतना खा रखा है ना बाहर का पैसा ले लेके कि बाहर वाले भी कहते हैं यार ये अब भी दोगलापन कर रहे हैं, अब भी धोखा दे रहे हैं। और ये चाहे तो ये अपनी गवर्नमेंट को ना बहुत तरीके से चला सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है। नियत वाली बात आ जाती है सबसे पहले तो। और सर ने सही कहा है कि भैया पाकिस्तान का मतलब कुछ बेड़ा गर्क होने से ना वो वहां के लोग ही नहीं चाहते कि वो ठीक हो जाए। वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। अभी एक वीडियो में देखी थी, सर ने कहा था इनकी ना रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट नहीं कर सकते रोड पे निकल के अगेंस्ट जाके। हमने देखा यार इतना बुरा हाल होने का, श्रीलंका में कैसे लोग निकल गए थे, देखा था स्विमिंग पूल में घुस गए थे प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर हर जगह आके। और यहाँ पर इनको फर्क नहीं पड़ता, लोगों को कोई प्रोटेस्ट नहीं। प्रोटेस्ट अब भी कर रहे थे, कश्मीर के डे पे कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट था वो पता नहीं 5 फरवरी को किस फरवरी को करते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं। कश्मीर डे मनाते हैं। देखना इकोनॉमी नहीं चाहिए इनको, देश नहीं चाहिए, ये कर देंगे। कश्मीर डे मनाना है भाई साहब, गजब है। और अफगानिस्तान से ही रिलेशन है तालिबान का, तहरीक। और पहली बात तो इन्होंने खुद ही बनाया भैया, खुद ही सांप बना लिए। और अब वो सांप नहीं सुन रहे, सांप ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट, अरे सबसे बढ़िया तो उसका अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर। हाँ कि अब उसका पुलिस उसे ले गए, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा उसका। आशीर्वाद से है, आर्मी के आशीर्वाद से। गजब, वो सही वाली बात है कि सांप ये नहीं देखता किसको काटना है, जब जिस डायरेक्शन में सिग्नल आए वो वही। गजब है सर की ये कॉमेडी टाइमिंग साथ में जो रहती है वो आपको और इंटरेस्ट देती है वीडियो, क्योंकि न्यूज तो देखो हर जगह होती है, लेकिन सर जिस तरीके से न्यूज को पेश करते हैं, ह्यूमर मतलब बहुत बढ़िया है, नो डाउट ह्यूमर इज अमेजिंग। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना, और बाकी जितना हो सके करते वीडियो को शेयर। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।